मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रूफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा पुराना कानून था उसको भी और जो नया कानून आया उसको भी पढ़ते हैं, और कोई जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। हमने आपको FIR से लेकर के कन्विक्शन होने तक, एक्विटल होने तक बीच का जो प्रोसेस है पूरा बता रखा है। वेरियस एप्लीकेशंस के बारे में आपको बता रखा है, जनरली पता नहीं होता है लोगों को। ऐसा एप्लीकेशन हमने आपको बताया है कि अगर आप गिल्टी होल्ड हो जाते हैं फिर भी आप बच सकते हैं, फिर भी आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सब एप्लीकेशंस का लिंक हम दे देंगे, आप जाकर के देख सकते हैं, और ट्रायल कैसे चलता है ये सब हमने आपको बता रखा है। आज का हमारा टॉपिक है थोड़ा लो रेटेड है, हो सकता है व्यूज ना जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना। व्यूज के लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं, जनरली व्यूज के लिए ही सब बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर व्यूज कम आएगा तो हम कुछ चीजों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हो सकता है इस पे ज्यादा लोग ना देखें, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई है जो कि हम डिस्कस करेंगे, और ये सभी केस में लागू होता है, सभी केस में काम आता है। तो हर केस एक दूसरे के केस से रिलेटेड होता है। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है बताएं कि कुछ कॉमन वर्ड्स होता है, वो सबको पता होना चाहिए कि वो वर्ड्स का मतलब क्या है, लॉ में उसका मतलब क्या है, वो क्या कहता है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है PC एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का सेक्शन 13 और 7। यदि आप पर PC एक्ट 1988 या अमेंड हुआ है 2018 में, वो अगर आप पर केस होता है तो आप देखेंगे कि दो सेक्शन आपको कॉमन मिलेगा, एक 13 और एक 7, ये दोनों कॉमन है। इसमें आप बच कैसे सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। पहले यानी 2018 से पहले जब कोई करप्शन का केस आता था तो जनरली उन पर लगता था 13(1) और D। ये बात रीड विथ यानी कि पनिशमेंट दिया गया था 13 क्लॉज 2 में, जो कि आज भी है। उसमें कहा गया था कि कोई भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, प्रॉफिट लेता है, तो उस व्यक्ति को हम सजा देते थे 13 क्लॉज 2 के तहत। यानी कि इसका मतलब था कि कोई अपने पोजीशन पर बैठा हुआ है, वो गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने पोजीशन का, उसका एडवांटेज ले रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं भी ले रहा है, इनडायरेक्टली भी ले रहा है। पान वाले के पास से ले रहा है, टोपी रख दिया है कि उसके अंदर में दे दीजिए या वहां पर रख दीजिए, वहां से हम ले लेंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई भी अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है और करप्ट है, वो पैसा लेन देन करता है, एडवांटेज लेता है, तो उस व्यक्ति पर लगता था 13 क्लॉज 1D। इसका जो सजा था वो था 13 क्लॉज 2 में आज भी है। तो पहले जो इसका सजा था वो था मिनिमम 1 ईयर्स। ठीक है, अब हम 2018 की बात करेंगे। 2018 में इसको रिपील कर दिया गया, अब ये सेक्शन है ही नहीं। अब जो सेक्शन है वो है सिर्फ 13 क्लॉज 1A और B। ठीक है, मिसकंडक्ट के बारे में अब इसमें बात कही गई है कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, ये इसका हेडलाइन है। ठीक है, सेक्शन 13 का PC एक्ट का। इसमें कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो जो भी उसके कंट्रोल में प्रॉपर्टी है, एज अ किस हैसियत से, सरकारी कर्मचारी की हैसियत से, लैपटॉप है, बहुत सारा चीज है उसके पास, तो वो या तो दूसरे को यूज करने दे रहा है या अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा है, तो उस पर यह सेक्शन लगेगा। उसके बाद फिर B भी वही कहता है कि किसी भी माध्यम से वो खुद को, अपने पोजीशन को इलीगली इनरीच करता है, यानी अपने आप को अमीर बनाता है, और लास्ट में एक्सप्लेनेशन है कि उसका हिसाब उसके पास नहीं है। अगर कहीं पर उस पर केस हो गया, वो हिसाब नहीं दे पाया अपने पेमेंट का, या अपने जो भी उसने अपना बनाया है प्रॉपर्टी, उसका जवाब नहीं दे पाया, उस पैसे का जवाब नहीं दे पाया, तो उस पर लगेगा सेक्शन 13 का क्लॉज 1 का क्लॉज B। और जो सजा
पहले हमने क्या बताया 13 क्लॉज 2 में 1 ईयर्स का था, लेकिन अब 1 ईयर का नहीं है। अब जो सजा उसको मिलेगा वो मिनिमम 4 साल का है और जो कि 10 साल तक की हो सकती है। तो अब हार्ड हो गया करप्शन वाला मामला। बचना कैसे है वो हम आगे आपको बताते हैं। इसी केस में नहीं, हर एक केस में ये जो अभी हम आपको बताएंगे वो हर एक केस में लागू होगा। तो ये हमने आपको बता दिया कि इसका पनिशमेंट इतना है। क्या कहता है 13 ये भी बता दिया। और सेम चीज 7 में भी लिखा गया है कि कोई अनड्यू एडवांटेज लेता है अपने पोजीशन का, अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, पैसा कमाता है, और तो उस पर लगता है 7। क्लॉज 2 पहले लगता था जिसकी सजा थी 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की, लेकिन अब वो नहीं है। अब आ गया है 7A। 2018 के बाद क्या लगेगा 7A, जिसकी सजा है 3 साल से लेकर के 7 साल तक की। अब हम आते हैं इसमें कि अब इसमें बचा कैसे जाए। अभी एक जजमेंट आया SLP सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें एक और सेक्शन है सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है प्रिजम्पशन के बारे में, और जब भी प्रिजम्पशन आ जाता है किसी के खिलाफ तो प्रिजम्पशन में ये चीज अच्छाई कहिए खराबी कहिए कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट कर जाता है जनरली। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको साबित करना होता है कि ये अपराधी है, लेकिन जब प्रिजम्पशन आ जाता है तो प्रिजम्पशन में उल्टा हो जाता है जनरली, कि अब एक्यूज को साबित करना होगा कि वो गलत नहीं है, प्रोसिक्यूशन गलत है, अपोजिट हो जाता है। तो पीसी एक्ट 1988 में 1988 के सेक्शन 20 में प्रिजम्पशन है किसके अगेंस्ट? पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। लेकिन अभी क्या हुआ, एक केस हुआ, उसमें आदमी के पास से पैसा मिला, इसको हम ट्रैप केस कहते हैं। ट्रैप केस क्या होता है? ट्रैप केस होता है, आपने देखा होगा कि कई बार पैसे पर एक केमिकल लगा दिया जाता है, ठीक है, और वो दे दिया जाता है, जो भी पैसा मांगता है उसको दे दिया जाता है, जो जिससे भी मांगता है उसको दे दिया जाता है कि तुम उसको दे देना। वो जब उसको देता है, पैसा पकड़ता है, उसके हाथ में वो केमिकल लग जाता है, या पॉकेट में रखता है तो उसमें वो केमिकल लग जाता है, और फिर उसको पानी में धुलवाता है हाथ, तो देखिएगा रेड पिंक जो भी उसका कलर हो पर्पल वो हो जाता है। तो वो एक एविडेंस हो जाता है कि इन्होंने ये पैसा पकड़ा, यानी कि पीसी एक्ट के तहत इनका जो प्रिजम्पशन है 20 के अंदर वो लागू है, ठीक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिसेंटली, SLP नंबर आप लिख लीजिए 6895/2022, इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं है, जब तक ये फैक्ट प्रूव ना हो कि उन्होंने मांगा या उन्होंने एक्सेप्ट किया, तब तक 20 पिक्चर में नहीं आएगा। ये एक पॉजिटिव चीज है एक्यूज के पक्ष में, क्योंकि जब प्रिजम्पशन था तब तो आप फंस गए, लेकिन अब प्रिजम्पशन तब तक नहीं आएगा जब तक ये साबित नहीं होगा कि जो अगला पार्टी है उसने मांगा या एक्सेप्ट किया। पहले वो साबित हो, और जब वो साबित हो जाएगा केस ही समाप्त हो जाएगा, फिर प्रिजम्पशन लेके होगा क्या। खैर, जो भी जो किताबी बातें थी वो हमने आपको बताया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो बात हमने आपको बताई। अब इस केस में हुआ क्या कि जो पैसा लिया, हाथ में केमिकल लगा, पकड़ा भी गया, सब कुछ हो गया। अब है यहाँ पर, ये सभी केस की बात हम कर रहे हैं, जब आप पर कोई केस हो जाए मेनली पीसी एक्ट के तहत, तो इन्वेस्टिगेशन से ही आप रेडी रहिए। किसी ठीक व्यक्ति से बात करिए, ब्रोकर से बात मत करिए। हाँ, आप किसी बहुत सीनियर एडवोकेट्स जो हैं, जो पीसी एक्ट का केस देखते हैं, या जो भी आपको पसंद आए अपने हिसाब से, आप उनसे बात करिए, और इन्वेस्टिगेशन से ही रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर इन्वेस्टिगेशन के समय में अगर आप रेडी हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा ट्रायल में, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप एक्टिव नहीं हैं तो आपका बहुत कुछ बिगड़ेगा। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं, इसी केस में नहीं, किसी भी क्रिमिनल केस में इंडिपेंडेंट विटनेस, हाथ पैर जोड़ करके 4, 5, 6 जितना भी हो सके डिफेंस के लिए, आप पहले ही इंडिपेंडेंट विटनेस से बात कर लें, जो वहां पर हो, और अपना स्वेच्छा से बयान दो। आपका रिलेशन में नहीं होना चाहिए, रिलेटिव
जो रिलेटेड विटनेस है उसका क्रेडिट उतना हाई नहीं होता है। इंडिपेंडेंट विटनेस का क्रेडिट बहुत हाई होता है। जो अभी हमने आपको एसएलपी नंबर बताया, सिर्फ इंडिपेंडेंट विटनेस के बयान के कारण उसको छोड़ दिया गया, यानी कि एक्विटल हो गया पीसी एक्ट में। तो इंडिपेंडेंट विटनेस का इतना हाई क्रेडिट होता है। तो इंडिपेंडेंट विटनेस कहां से आएगा ये आप सब जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो इंडिपेंडेंट विटनेस 5-6 आप अपने केस के लिए हमेशा रखें। सबसे पहली बात होगी इंडिपेंडेंट विटनेस। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा तब जो भी प्रोसिक्यूशन का विटनेस है कोशिश करें कि वो होस्टाइल हो जाए। होस्टाइल विटनेस क्या होता है इसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप देख लेना होस्टाइल विटनेस क्या होता है। जितना से ज्यादा हो सके कंट्राडिक्शन लाइन प्रोसिक्यूशन में, जो भी विटनेसेस है PW1 PW2 PW जितना भी हो विटनेस, उनके आपस में कंट्राडिक्शन आ जाए। बस इस 3 चीजों पे अगर आप ध्यान दे देंगे, हम 100% तो नहीं लेकिन 95% हम कंफर्म करके बोलते हैं कि आपको सजा नहीं होगी। बस इस 3 चीजों पर आपको ध्यान देना है। और ये ध्यान कब से देना है? इन्वेस्टिगेशन से ही देना है। इन्वेस्टिगेशन में अगर आपका टाइट हो गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पुलिस से मिल करके रहें। पुलिस मतलब पुलिस तो ईमानदारी होती है, तो पुलिस से मिल करके रहें। पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी और आप बच जाएंगे अगर आप पर झूठा केस हुआ है तो हमने क्या क्या जाना? हमने 13 जाना, पहले कितनी सजा थी वो जान ली। 7 भी जाना, पहले कितनी सजा थी वो जान ली, और अब कितनी सजा है 2018 के बाद 18 में, ये भी हमने दोनों सेक्शन के बारे में जान लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किन किन चीजों पर ध्यान देना है ये हमने आपको बता दिया। इसी केस में नहीं, हर एक केस में, लेकिन मेनली पीसी एक्ट में इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। इंडिपेंडेंट विटनेस बहुत मायने रखता है। होस्टाइल हो जाना ये भी अच्छी बात है PW का, ठीक है। और होस्टाइल क्या होता है, कौन होता है, किसको कहा जाता है होस्टाइल विटनेस, ये सब लिंक हम दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।